पहले महामारी ने मार डाला, अब तौकते ने टेंशन में डाला। जो चक्रवाती तूफान जब साइक्लोन आएगा तो यह अपने साथ बड़ी त्रासदी को लेकर आएगा। पहले हवा हुई इन्फेक्टेड, अब समंदर करेगा फ्रस्ट्रेटेड। हाई अलर्ट दिया हुआ है, वो हिसाब से अभी हमारे यहाँ पे लाइफ गार्ड तैनात किए हुए और सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी है। तौकते के निशाने पर हिंदुस्तान, खतरे की जद में लाखों जान। राज्य सरकार और एनडीआरएफ दोनों ही अपने स्तर पर पूरी तरह से तैनात हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तबाही के सायरन की आखिरी रात। अंकुश, मैसेज रिपीट। एक तरफ कोरोना का कोहराम, दूसरी तरफ खतरनाक तूफान। एक तरफ महामारी का महाप्रलय, दूसरी तरफ चक्रवाती जल प्रलय। एक तरफ खौफनाक संक्रमण, दूसरी तरफ गरजता साइक्लोन। अब सोचिए भला, इंसान करे तो करे क्या? भला महामारी के डर से महीने भर से घरों में कैद लाखों जिंदगियों ने ये कहां सोचा था कि कुदरत ऐसा हमला करने वाला है कि इन्हें अपना घर तो क्या, अपना शहर भी छोड़ना पड़ सकता है। आधे हिंदुस्तान पर कुदरत ने मानो डबल अटैक कर दिया है। कोरोना के कोहराम से किसी तरह जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे इंसानों पर इस बार समंदर के रास्ते आसमानी कहर बरपने वाला है। दरअसल अरब सागर और लक्षद्वीप के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से 16 से 19 जून के बीच एक ताकतवर चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई गई। जानकार इसके बेहद भीषण चक्रवाती तूफान होने की भविष्यवाणी जता चुके हैं। तौकते नाम के इस साइक्लोन के दौरान खतरनाक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही साथ इस दौरान 175 किलोमीटर प्रति घंटा की भयानक रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी जताया गया। लक्षद्वीप के पास में जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो अभी और इंटेंसिफाई होकर अगले 24 घंटों में साइक्लोनिक स्टॉर्म करके बन जाएगा। यह साइक्लोनिक स्टॉर्म का नाम म्यांमार ने ताउते से रखा है। यह कोंकण से आगे चलते हुए गुजरात की तरफ चलेगा। इसमें 16-17 को कोंकण के काफ़ी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में दिखाई देगा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। अगले 3 दिनों में कोंकण किनार पट्टी पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तौकते का तांडव देश के कई राज्यों को अपनी जद में ले सकता है। केरल में इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। यहाँ भारी बारिश और गर्जीला तूफान दस्तक दे चुका है। तमिलनाडु के कई तटीय जिलों में भी साइक्लोन का असर देखा जा सकता है। यहाँ अगले 2 से 3 दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। कर्नाटक के कई जिलों में भी तूफान का असर दिखने की आशंका जताई गई है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी भारी बारिश का अनुमान है। तूफान के बिगड़ैल मिजाज को देखते हुए गुजरात के 15 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र और गोवा जैसे तटीय राज्यों के लिए साइक्लोन से सावधान रहने को कहा गया है। जिस तरह से तौकते ने देश के तटीय राज्यों पर दस्तक दी है, उससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि
आने वाले 1 से 2 दिनों में इसका मूड और भी बिगड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना से जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे लोगों पर यह कुदरत का डबल अटैक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। साल का ये पहला चक्रवाती तूफान बेहद शक्तिशाली माना जा रहा है। कई राज्यों में इस दौरान बेहद भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कुदरत का यह हमला कितना ताकतवर होने वाला है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है। शनिवार को दक्षिणी भारत के कई शहरों में तबाही का ट्रेलर दिखाकर कुदरत ने यह इशारा भी दे दिया है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। कोची, सोचिए, अगर तौकते नाम के उस तूफान का आगाज इतना खतरनाक है तो उसका अंजाम कैसा होगा। ये तस्वीरें केरल के कोच्चि की हैं, जहां तौकते ने दस्तक क्या दी। देखते ही देखते चारों तरफ हाहाकार मच गया। समंदर किनारे बसे इस शहर में साइक्लोन की पहली लहर ने ही सुनामी जैसे हालात पैदा कर दिए। भारी बारिश और तेज तूफान ने कुछ घंटों में ही पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर डाला। अरब सागर की ऊंची उठती लहरों ने पहले शहर को डुबोया और फिर घरों में घुस गई। भारी बारिश के साथ तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई पेड़ जड़ से उखड़कर रास्तों पर आ गिरे। साइक्लोन से यहाँ सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। आने वाले 2-3 दिनों तक यहाँ हालात और भी बिगड़ने की आशंका है। त्रिशूर, कोच्चि से महज 80 किलोमीटर दूर त्रिशूर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। यहाँ के समंदर में इतनी ऊंची लहरें उठती दिखाई देंगी, एक बार के लोग हैरान रह गए। लहरों का मूड इतना खतरनाक दिख रहा था कि लोगों को सुनामी का खौफ सताने लगा। देखते ही देखते तेज तूफान के साथ भारी बारिश भी शुरू हो गई, जिसने कुछ ही देर में पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। सबसे बुरे हालात तटीय इलाकों के हैं, जहां के घरों में पानी घुस चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोग घर बार छोड़कर महफूज ठिकानों की तलाश में निकलने लगे। कोझिकोड, इस बोट में बैठे ये मछुआरे खुश नसीब हैं जिनकी जान बाल बाल बच गई। दरअसल ये तीनों मछुआरे जब समंदर के भीतर मछली पकड़ रहे थे, तभी तौकते ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। ऊंची उठती लहरों की वजह से इनकी नाव बीच में ही फंस गई। इसके बाद इन्हें किसी तरह वहां से निकालकर सुरक्षित किनारे पहुंचाया गया। अहमदाबाद, आसमान में उड़ते लोहे के इन बाजों की ये मुनादी बता रही है कि तौकते नाम का वो जानलेवा तूफान यहां किसी भी वक्त पहुंच सकता है। साइक्लोन के अगले कुछ घंटों में गुजरात के तट पर पहुंचने की आशंका है, जिसके चलते तटीय इलाके में रहने वाले मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तौकते के तट से टकराने की आशंका है। इसे देखते हुए किनारे के इलाकों को खाली करा लिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन गुजरात पर भारी पड़ सकते हैं। कोस्ट को क्रॉस करेगा 18 तारीख का आफ्टरनून और इवनिंग में पोरबंदर से लेके नलिया का बीच में उसका क्रॉस होने का संभावना है। क्रॉस करने का टाइम में स्पीड उसका 150 to 160 किलोमीटर पर आवर रहेगा, गस्टिंग टू 175 किलोमीटर पर आवर रहेगा। डे 3 डे 4 में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। कोस्टल सौराष्ट्र, इवन इनलैंड सौराष्ट्र ऑल्सो हेवी टू वेरी हेवी रेन रहेगा। और फिशरमैन के लिए जो नॉर्थ अरबियन सी में है उनको एडवाइस किया गया है और तुरंत वो वापस कोस्ट में आ जाए।
गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी तूफान से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि तौकते के पूर्वी तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने का अनुमान है, बावजूद इसके मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एनडीआरएफ अलर्ट पर है। खासकर मुंबई में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। यहां के तट पर सैकड़ों की तादाद में लाइफ गार्ड को तैनात किया गया है, जो लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूचना आपको प्राप्त हुई है बीएमसी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और किस तरह से आप सभी, आपकी टीम अलर्ट रहेगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स होंगे जिसके जरिए आप लोग नज़र बनाए रखेंगे? जी, हम फायर ब्रिगेड से लाइफ गार्ड, मेरा नाम रवि है, फायर ब्रिगेड से लाइफ गार्ड हूँ, यहाँ पे लाइफ गार्ड इंचार्ज हूँ। हमारा लाइफ गार्ड है वो हर एक पॉइंट पे खड़े लाइफ गार्ड है यहाँ पे। उनके साथ लाइफ गार्ड बोर्ड है या फिर वॉकी टॉकी भी है, कांटेक्ट करने के लिए एक दूसरे पॉइंट से बात करने के लिए कुछ बैकअप चाहिएगा उस हिसाब से। तो हम लोग को 3 दिन का हाई अलर्ट दिया हुआ है, वो हिसाब से अभी हमारे यहाँ पे लाइफ गार्ड तैनात किए हुए और सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी है, जेट स्की है और अन्य कुछ साधन है बचाने के लिए। लाइफ गार्ड रिंग है, लाइफ गार्ड बोर्ड है, वो हिसाब से। और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे अभी पहले से तो भीड़ नहीं है, लेकिन जो भी लोग फूल डालने या फिर रस्सी डालने आते हैं तो उनके साथ हमारे लाइफ गार्ड खड़े रहते हैं। जैसे उनका काम होता है उनको हम बाहर निकाल देते हैं। किनारे कोई आ न पाए इसका ख्याल पूरा रखा जा रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मी है, गोताखोर है, हर तरह से लोग तैयार हैं। आपके पास ये सीटी भी मौजूद है, और ये क्या इक्विपमेंट्स है, किस तरह से आप यहाँ पर लोगों की मदद के लिए तैनात किए गए हैं? आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत मेहर। ये रेस्क्यू ट्यूब है, जो कोई डूबते हैं ना उसे इससे बचाते हैं, ये देते हैं उसके पास, इससे बचाते हैं। कुदरत के इस डबल अटैक के बीच उन लोगों की मुसीबत और भी बढ़ गई है जो पहले से ही कोरोना की चपेट में है। ऐसे में प्रशासन उन अस्थायी अस्पतालों को दूसरी जगह शिफ्ट करने में जुटा है जो साइक्लोन की जद में आ सकते हैं। ऐसे में अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जल्द से जल्द किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। हमारे पास DCHC जो है हमारा, वो जो वार्ड के पेशेंट्स है जिनको बोलते हैं, वहाँ ऐसे 160 पेशेंट्स है हमारे पास, जिसमें से 100 पेशेंट्स को ऑक्सीजन की गरज है और 60 पेशेंट ठीक हो रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जो ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले पेशेंट है उनको नेस्को भेजा जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर है। हमारे डॉक्टर्स उनको स्वयं शिफ्ट करेंगे और वहाँ जो पेशेंट का केयर होगा वो हमारे डॉक्टर्स ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेस्को डॉक्टर्स। इन राज्यों के अलावा गोवा और कर्नाटक और लक्षद्वीप पर भी तौकते का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए एनडीआरएफ की लगभग 100 टीमें तैनात की गई हैं। अधिकारियों का दावा है कि किसी भी तरह के हालात से निपटने की उनकी पूरी तैयारी है। तौते के लिए एनडीआरएफ की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारी 3 टीमें मुंबई में तैनात हैं, एक टीम हमने कल रात को ही गोवा भेजी है और बाकी 14 टीमें हमारे पास पुणे हेडक्वार्टर में तैनात हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर प्रशासन के आदेश पर कहीं पर भी तैनात की जा सकती हैं। महामारी के मार से जूझ रहे देश में कुदरत एक और इम्तिहान ले रही है। हालांकि पूरी उम्मीद है कि पुख्ता तैयारी और मजबूत जज्बे के दम पर हिंदुस्तान इस मुसीबत को भी मात देने में जरूर कामयाब होगा। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।